वेलकम टू वेदांत एजुकेट। देखिए, हम पढ़ रहे थे तुर्क आक्रमण। ठीक है, तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी तक। ठीक है, इसमें कुछ क्लास जो पिछली क्लास चली थी उसमें बता दिया है। ठीक है, कुछ रह गया था वो इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसने 16वां आक्रमण यानी कि महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, 1025 एडी में गुजरात का शासक भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश का था। यानी कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय पर गुजरात का जो शासक था वह भीम प्रथम था और जो चालुक्य वंश का राजा था। 1027 एडी में इसने अपना अंतिम आक्रमण जाटों पर किया। ठीक है, 1027 एडी में इसने अंतिम आक्रमण जाटों पर किया। ठीक है, 1030 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 एडी में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था। ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था। यह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, सुल्तान और गाजी दोनों की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? पहला। इसके शासन काल में कुछ बुक लिखी गई। ठीक है ना, राइटर अल बरूनी 1014 में भारत आया। ठीक है ना, पहली बुक थी किताब उल हिंदी। ठीक है ना, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तहकीक ई हिंद। दूसरे राइटर थे फिरदौसी, इनकी बुक थी सैनामा। ठीक है, उताबी। ठीक है, इनकी बुक थी चचनामा जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। वेहाकी वेहाकी की जो बुक थी वह थी वैरिक ई। ठीक है ना, शुभुद्दीन। अब पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर के 1206 एडी तक। मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट आक्रमण मुल्तान के करमाई जाति के मुसलमानों पर किया। 1178 एडी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, गुजरात का शासक भीम सेकंड मूल रंग सेकंड था, जो चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, गुजरात में उस समय पे क्या चल रहा था? चालुक्य वंश चल रहा था। 1178 एडी में मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू कहां पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर में पराजित किया। और 1179 एडी में इसने सिंध और कश्मीर पर भी आक्रमण किया। ठीक है, 1179 में सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। नॉर्थ इंडिया दिल्ली, अजमेर और सांभर कैपिटल थी। ठीक है, यानी कि राजधानी थी। चौहान डायनेस्टी, इसके जो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान थे। यानी कि चौहान डायनेस्टी जो थी उसके रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। राइटर चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई राइटर थे और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी पृथ्वीराज रासो। कवे हो गया नोट। आगे देखिए, 1191 एडी में बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध।
1193 एडी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि 1193 एडी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और 1192 में ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी कुटिया बनाई। यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपनी कुटिया बनाई 1192 एडी में। 1194 एडी में बेटेल ऑफ चंदावर, यानी कि चंदावर का युद्ध 1194 एडी में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी डिफेंडेड एंड किल्ड जयचंद, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गौरी के, ठीक है ना, 4 स्लेव थे। फर्स्ट स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि सन इन लॉ, ये इनके दामाद थे। सेकंड स्लेव थे यलदौज। थर्ड स्लेव थे कुबाचा और फोर्थ स्लेव थे बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 1204, ठीक है ना, 1204 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 413 एडी में की थी। जब मैंने कुमारगुप्त आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी 413 ईस्वी में। ठीक है, और इसे नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी क्या थी? विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। 1194 में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। दोनों मस्जिद में मोहम्मद बिन अकबर ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी इन्हीं के नाम पर 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया तथा इसको पूर्ण कराने वाला 1229 में इल्तुतमिश था। यानी कि पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। किस सन में कराया था? 1229 ईस्वी में। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को भारत का शासन मिला। यानी कि ऐबक को क्या मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन मिला। यलदौज को गजनी का शासन मिला और कुबाचा को काबुल और कंधार का शासन मिला। इसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।